अन्यतम पुराण है। और इस कथा के जो यजमान हैं उनका भी नाम विष्णु ही है, विष्णु पराशर। सर्वम विष्णुमयम जगत, यही वेद का सिद्धांत भी है, सब कुछ विष्णुमय है। सर्वम विष्णुमयम जगत, ये सारा संसार विष्णुमय है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां विष्णु न हो। इसी कथा को, वेद के इसी वचन को प्रामाणिक करने के लिए कृष्ण अवतार में भगवान ने वृंदावन में सर्वरूप लीला की। सर्वरूप लीला दसम स्कंद में वर्णन है कि जब भगवान श्री कृष्ण के सखाओं को, उनके बछड़ों को ब्रह्मा ने चुरा लिया, तो भगवान कृष्ण ने उतना ही रूप धारण कर लिया। भगवान ही बछड़ा बन गए, भगवान ही सखा बन गए। उन सखाओं के कपड़े भी भगवान, उनकी लाठी भी भगवान। थोड़ा कम करो भैया, भम भम कर रहा, धनक कम करो, आवाज थोड़ी गिरा। उनकी लाठी भी भगवान, उन सखाओं के गले में जो माला वो भी भगवान, उन सखाओं के गले के माला की जो मनका थी वो भी भगवान, उस मनका में जो धागा पिरोया था वो भी भगवान। घर से भोजन करने के लिए सखा लेकर के जो टिफिन गए थे वो टिफिन भी भगवान। हाँ, क्योंकि ब्रह्मा जी सब चुरा ले गए थे। वेद व्यास जी लिखते हैं कि यावत वत्सप वत्स काल्पक बपुर यावत करांघ्रादिकम यावद यष्ट विषाण वेणु दलशिग यावद विभूषांबरम यावत छील गुणाभिधाकृत वयो यावद विहारादिकम सर्वम विष्णुमयम गिरोंग वदज सर्वस्वरूपो बभौ। भगवान सर्वरूप। इस श्लोक में थोड़ा कम करो भैया, और आवाज ही कम कर दो थोड़ा। सर्वम विष्णुमयम गिरोंग वदज सर्वस्वरूपो बभौ। वेद व्यास जी कहते हैं कि ये वेद की जो वाणी है, सर्वम विष्णुमयम गिरह, ये जो गिरा है, जो वाणी है वेद की, इसी को सत्य करने के लिए भगवान ने ये लीला करके दिखा दिया। देखो मैं ही सर्वरूप हूं। बछड़े भी भगवान, लाठी भी भगवान, कपड़े भी भगवान, सिक्के भी भगवान, श्रृंग भी भगवान, बेत्र भी भगवान, सब भगवान। तो सर्वत्र जो व्याप्त है वही विष्णु है। व्याप्नोतीत विष्णु। और वे व्यापक परमात्मा जो भगवान विष्णु हैं, चारों वेद, 6 शास्त्र, समस्त पुराण, समस्त स्मृतियां उन्हीं भगवान हरि की महिमा का वर्णन करती हैं। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदि मध्ये तथा चांते हरि सर्वत्र गीयते। वेद में, पुराण में, शास्त्र में, सर्वत्र भगवान हरि, भगवान विष्णु की ही महिमा का वर्णन है। वेद में जितने मंत्र हैं, भले वे मंत्र तत्त देवताओं की पूजा के लिए प्रयुक्त होते हैं, लेकिन वेद का कोई भी मंत्र पढ़ा जाए तो सबसे पहले भगवान का ही नाम लिया जाता है। क्या लिया जाता है? बोले हरि ही ओम
नाभ्या आसीदंतरिक्षद्गुं शीर्ष्णोद्यौः समवर्तत। हरि ओम। हरि ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे। कोई भी मंत्र वेद का पढ़ा जाएगा तो सबसे पहले हरि ही ओम। गणपति ओम, इंद्र ओम, शंकर ओम, दुर्गा ओम ऐसा नहीं कहा जाता। हरि ही ओम भगवान हरि का स्मरण। क्यों? बोले वेद भगवान हरि का ही स्वरूप है। वेदो नारायण साक्षात स्वयंभूरिति सुश्रुमः। वेदो नारायण साक्षात, वेद ही साक्षात नारायण है। तो भगवान नारायण, भगवान विष्णु का जो परत्व है, उस परत्व का प्रतिपादन ही समस्त शास्त्रों का मूल सिद्धांत है। और उनके परत्व को समझकर उनकी प्रसन्नता के लिए जीव के द्वारा किया गया कर्म ही धर्म है। भगवान की प्रसन्नता के लिए हम जो करें, हमारे जिन कर्मों से भगवान प्रसन्न हो वही धर्म है। श्री वेदव्यास जी कहते हैं धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम। धर्म की संसिद्धि क्या है? बोले हरितोषणम, भगवान को जिसमें प्रसन्नता हो। आप बहुत बड़ा धर्म करो लेकिन भगवान को प्रसन्नता न हो, बोले वो धर्म नहीं है। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा सो सब कर्म धर्म जरि जाहु, जहन राम पद नेह निभाहु। जिस धर्म कर्म में भगवान की प्रीति न जुड़ी हो वो धर्म कर्म जल जाए। और धर्म कर्म की रक्षा करनी चाहिए कि धर्म कर्म को जलाना चाहिए? गोस्वामी जी तो कहते यही है, सो सब कर्म धर्म जरि जाहु। कौन सा धर्म कर्म जल जाए? बोले जिसमें भगवान की प्रीति न हो। क्योंकि भगवत प्रीति, भगवान की प्रसन्नता ही धर्म का मूल है। सारे धर्मों का उद्देश्य यही है कि भगवान प्रसन्न हो। और जिस धर्म से भगवान को प्रसन्नता नहीं, बोले वो धर्म नहीं। भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान के मुखोल्लास के लिए जो जीव के द्वारा आचरण किया जाता है वही परम धर्म है। श्रीमद् भागवत महापुराण ऐसे परम धर्म का निरूपण करता है। श्रीमद् भागवत तो अनंत है। हजारों वर्षों तक श्रीमद् भागवत महापुराण की व्याख्या भगवती सरस्वती, भगवान शेष अपने मुख से वर्णन करें फिर भी इसका वर्णन पूरा नहीं हो सकता। परंतु अपनी गति और मति के अनुकूल हम जितना इसका आस्वादन कर लें तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। जितना हम श्रवण कर लें और जीवन में धारण कर लें उससे हमारा जीवन मंगलमय बन जाता है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मैं तो भगवान की कथा का इसलिए वर्णन कर रहा हूं कि हमारी वाणी पवित्र हो जाए, हमारा हृदय पवित्र हो जाए। मंगल करनि कलिमल हरनि तुलसी कथा रघुनाथ, निज गिरा पावन करण कारण राम जस तुलसी कहो। भगवान की कथा को हम कह डालेंगे, हम भगवान की कथा को सुन डालेंगे, बोले ये उद्देश्य नहीं है। भगवान की कथा को सुन करके कह करके हम धन्य हो जाएंगे, यह उद्देश्य है। नैमिषारण्य की पावन धरती पर 88,000 शौनकादि मुनियों को श्री सूत जी महाराज ये पवित्र आख्यान श्रवण करा रहे हैं। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य को श्रवण किया, इसकी महिमा क्या। इस कथा को सुन करके भक्ति महारानी स्वस्थ हो गई, ज्ञान वैराग्य दृढ़ हो गए,
धुंधकारी जैसे प्रेत को मुक्ति की प्राप्ति हो गई। और कथा के अंत में सभी भक्तों ने मिलकर के कीर्तन किया। कथा के अंत में जब सभी भक्तों ने मिलकर के कीर्तन किया तो उस कीर्तन में अद्भुत आनंद प्रकट हुआ। श्री सुखदेव जी महाराज भी उस कीर्तन में कहीं से घूमते घूमते आ गए। देवराज इंद्र आ गए, भगवान के परम भक्त प्रहलाद आए, भगवान के आत्मस्वरूप भगवान की उत्सव मूर्ति श्री उद्धव जी महाराज पधारे। सनकादिक पहले से विद्यमान थे, देवर्षि नारद भी थे, भक्ति महारानी थी, ज्ञान वैराग्य थे। सब ने मिलकर के भगवान का दिव्य कीर्तन किया। महाराज प्रहलादस्तालधारी तरल गति तया चोद्धव कांस्यधारी। प्रहलाद जी करताल बजाने लगे, उद्धव जी मजीरा बजाने लगे। इंद्रो वादीन मृदंगम, देवराज इंद्र मृदंग बजाने लगे। इंद्रो वादीन मृदंगम जय जय सुकराः कीर्तने ते कुमाराः। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जय जयकार करने लगे। देवताओं के राजा इंद्र भगवान के परम भक्त हैं। यद्यपि कथाओं में इंद्र के विषय में बहुत सारी बातें आती हैं, परंतु इंद्र भी भगवान के भक्त हैं। देवराज इंद्र भी आए और मृदंग बजाने लगे। इंद्र ने जब मृदंग पर थाप दिया तो मृदंग से बोल निकल रही थी, धिक्ताम धिक्ताम धिगेताम। जब मृदंग बजता है तो ऐसी ही ध्वनि निकलती। लोगों ने कहा ये मृदंग क्या बोल रहा है। भक्तों ने कहा इस मृदंग में लगा हुआ जो चमड़ा है, वो मरा हुआ चर्म, वो कह रहा है हे संसार के प्राणियों, अगर गोविंद कृष्ण के चरणों में तुम्हारी भक्ति नहीं हुई तो धिक्ताम, धिक्कार है तुमको। धिक्ताम धिक्ताम धिगेताम इति कथयति कीर्तनस्थो मृदंगः। कीर्तन में बजने वाला वो मृदंग ये कह रहा है कि धिक्कार है तुमको अगर तुमने गोविंद का भजन नहीं किया। अद्भुत कीर्तन हुआ। श्री सुखदेव जी